गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ शेयर्स। मेरे को थोड़ा सा ना आपका ये लगेगा, कन्वर्सेशन करते रहना। शेयर्स कितने टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं? कम ऑन ऑल ऑफ यू, कौन कौन से रहते हैं? सर पहले अपना रहता है, हाँ यस 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 यस, पहले रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर रहता है, इसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में मिनिमम कितने रहते हैं? सर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ये मिनिमम कहाँ दिया हुआ है? ये मिनिमम दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, और ये मैक्सिमम कहाँ दिया हुआ है? ये कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। मिनिमम दिया हुआ है पार्टनरशिप में, मैक्सिमम दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। लेकिन अगर मेरे को 50 से भी ज्यादा नंबर ऑफ ओनर्स होना तो आई हैव टू ट्रांसफर कंपलसरी इनटू कंपनी। मैं कंपनी में ट्रांसफर होता हूं। कंपनी कितने टाइप की होती है? सर वैसे तो बहुत टाइप की होती है, नॉन प्रॉफिट होती है, वन मैन कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। लेकिन हमारे कोर्स में 2 है, एज पर थ्योरी वाइज हमारे कोर्स में 2 है। कौन कौन सी? सर एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम ओवरऑल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है रिलेटेड टू शेयर। एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, हमें पब्लिक कंपनी की पढ़नी है पार्टनरशिप, सॉरी पब्लिक कंपनी का पढ़ना है। पब्लिक कंपनी के किससे रिलेटेड पढ़ना है? सर पब्लिक कंपनी का ओनली शेयर्स के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं। शेयर्स की पब्लिक कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होती है हमें ये पढ़ना है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? सर देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 मेंबर्स रहते हैं। मिनिमम कितने रहेंगे? 7। सर मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट है क्या? नहीं सर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। देयर शुड बी मिनिमम 7 मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। अगर मेरे को पब्लिक कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है कि ओरल भी चलता है? ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये ओरल नहीं चलता है। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या होना चाहिए? सर प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम मेंबर्स कितने लगेंगे? 7। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब सर यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ये हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे? सर शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो ये रिलेटेड टू शेयर्स आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। सर अगर मेरे को मार्केट में शेयर इशू करना है, अगर मेरे को मार्केट में शेयर इशू करना है, यहाँ पे क्लास में ऐसा कोई बंदा है जिसने विपुल सर के शेयर्स का एक भी लेक्चर नहीं देखा है कि नहीं है? अगर है तो जस्ट रेज योर हैंड। नहीं है, चलो ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक भी लेक्चर नहीं देगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। अब अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में अपन को ओवरऑल पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे सर देयर शुड बी ए मैक्सिमम लिमिट कि हम मार्केट में शेयर इतू। मैं अगर मार्केट में शेयर इशू करने के लिए आ रहा हूं तो क्या पहले मेरे को किसी को बताना पड़ता है कि एज अ कंपनी मेरे को मार्केट में शेयर इशू करने हैं? या ये मैं किसी को इन्फॉर्म करूंगा क्या? यस सर, देयर आर 2 फादर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कितने पिता है? 2 पिता है। कौन कौन से? सर एक है कंपनीज एक्ट 2013 और एक है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। कौन है? सेबी। इनको आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होता है, वैसे ही कंपनी में ये 2 डॉक्यूमेंट रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें लिखा हुआ रहता है कि आप मैक्सिमम कितने शेयर मार्केट में इशू करोगे और आपकी एक शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर की औकात कितनी रहेगी, एक शेयर की प्राइस कितनी रहेगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड होता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वैसे ही कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं। सर वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कहाँ लिखी रहती है? नाम से लिखी, यानी एज अ कंपनी मैं मार्केट में अगर शेयर इशू करने के लिए आ रहा हूं तो मैं मार्केट में मैक्सिमम शेयर इशू कितने कर सकता हूं, वो लिमिट का नाम क्या है? वेरी गुड सर, उसे क्या बोला जाता है? सर उसे बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल।
ये हमारी क्या रहती है सर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल रहती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कौन कौन से सर, जितना ऑथोराइज्ड है उसमें से मैं थोड़ा मार्केट में क्या करूंगा, इशू करूंगा। सेकंड प्रणव बेटा थोड़ा सा कैसा, अगर आप बोल रहे हो इन बोल म्यूट कर दो, आप सांस सांस छोड़ रहे हो उसकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज हाँ माइंड मत करना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज के बाद क्या आएगा सर, सर ऑथोराइज डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक आता है इशूड शेयर कैपिटल, दूसरा रहता है अनइशूड शेयर कैपिटल। सर एक इशूड, दूसरा अनइशूड शेयर कैपिटल। सर ये जो इशू है क्या ये मार्केट में इशू हो जाता है सर, दिस इज अ ऑफर बाय अ कंपनी, ये कंपनी ने क्या दिया है आपको, ऑफर दिया है एज अ पब्लिक, कि पब्लिक मैं मार्केट में इतने का इशू लेके आ रहा हूं, आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो। फिर पब्लिक क्या करेगी सर, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। तो ये इशू दो हिस्सों में डिवाइड होता है, कि जो आपका इशूड शेयर कैपिटल है इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सर कौन कौन से सर, एक होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, एक होता है अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देयर इज एनी Yes, very good, very good. सर 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, आप मार्केट में जितनी भी एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, आप मार्केट में जितनी भी शेयर की एडवर्टीजमेंट दे रहे हो एज अ कंपनी, मान के चलो आप 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने के लिए आए और आपकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर की 10 रुपए, यानी आप टोटल मार्केट से कितने रुपए लेने के लिए आए, आप 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हो, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो हम सर टोटल कितना 10 लैक्स के लिए आए, हम 10 लाख रुपए मार्केट से लेने के लिए आए, लेकिन मार्केट ने हमें 10 लाख रुपए देना तो चाहिए। तो सेबी बोलता है अगर आपको जो ऑथोराइज लिमिट डिसाइड करनी है आप डिसाइड करो, कंपनीज एक्ट बोलता है आपको जो ऑथोराइज लिमिट डिसाइड करनी है डिसाइड करो, आपको जितने के शेयर मार्केट में इशू करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने इशू लाया तो वो इशू का मिनिमम पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करने को ना, 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी जितना भी आप इशू लेके आ रहे हो उसका 90% किसने सब्सक्राइब करने को ना, पब्लिक ने सब्सक्राइब। अगर पब्लिक ने 90% सब्सक्राइब किया तो ही आपका वैलिड इशू है, अगर पब्लिक ने 90% सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कंपनीज एक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन। सर नोटरी पब्लिक इज नॉट अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, वो अलग कंसेप्ट है, शेयर से रिलेटेड नहीं। नोटरी नहीं, सॉरी, जो वो होता है ना, अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उसके बाद में भी जो कुछ होता है, बताऊंगा, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, पहले एक बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं। सर अब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं नया कंपनी है, मैं गरीब आदमी, मेरे को ये लोग जानते नहीं, अब मैं, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सर, लेकिन ये पब्लिक को मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपको पब्लिक को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ सर, तो सर ये जो मेरा इशूड शेयर कैपिटल है, अगर मैंने ये मार्केट में सब्सक्राइब करने के लिए डाला और 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं एक एजेंट को बुलाता हूँ, उस एजेंट को बोला जाता है अंडर राइटिंग। मैं अपने शेयर को क्या करवा लेता हूं, अंडर राइटिंग करवा लेता हूं। सर व्हाट इज मीन बाय अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग का मतलब होता है सर मेरी दगदग हो रही है, मेरे को पता है कि मेरा इशू 90% सब्सक्राइब नहीं होगा, तो मैं एक गारंटी को बुलाता हूं जो मेरे शेयर्स की गारंटी लेता है कि मैं आपके पूरे के पूरे 90% शेयर मार्केट में बेचूंगा, अगर नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। दिस इज नोन एज अंडर राइटिंग, जो कि आपके कोर्स में नहीं, इसकी अकाउंटिंग अलग होती है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, तो अपन आगे पढ़ेंगे। सर ये क्या है, ये हमारा इशूड शेयर कैपिटल है। इशूड शेयर कैपिटल ये क्या करेगा, पब्लिक सब्सक्राइब करेगा या अनसब्सक्राइब कर देगा, या तो पब्लिक खरीद लेगा या पब्लिक क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जस्ट होल्ड ऑन। या तो पब्लिक क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा या सब्सक्राइब नहीं करेगा। सर मैंने इशू 1 लाख का लेके आया, 1 लाख शेयर्स का लेके आया, पब्लिक ने सर 90% के लिए सेटिस्फाई नहीं हुए, अगर 90% हो गई तो तू आगे इशू कर सकता है। सर 90% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम अनलिमिटेड सर, कोई लिमिट नहीं है उसकी, आप 1000% ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए, 90% से नीचे तो अंडर सब्सक्राइब हो जाए,
100% से नीचे है तो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जितना भी आप इशू लेके आ रहे हो उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब करने को ना। पब्लिक ने 90% सब्सक्राइब की, वैलिड इशू। पब्लिक ने 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, इशू कैंसिल हो जाएगा। जिन जिन बंदों से हमें पैसे मिले हैं वो पैसे अपन को पूरे के पूरे रिटर्न लौटाने पड़ेंगे। अब सर मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पूरा फोकस यहाँ पे रखना। सर मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल है कितना है, 10 लाख रुपीज़। मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज़। अभी मेरे को मार्केट से कितने रुपए की ज़रूरत है सर, 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो सर मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया सर, माई इशूड शेयर कैपिटल इज़ ₹6 लाख। मैं 6 लाख के इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूँ। मेरे एक इक्विटी शेयर 6 लाख रुपए के, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। तो मैं मार्केट में कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ सर, टोटल 6 लाख कर रहा हूँ, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। तो मिनिमम मेरे शेयर्स कितने हो गए 60,000, 60,000 शेयर मैं मार्केट में इशू कर रहा हूँ। तो अनइशूड कितना हो गया सर, अनइशूड 4 लाख। और अगर आप शेयर्स के टर्म में बात करो तो 40,000। अनइशूड अमाउंट के टर्म्स में 4 लाख, शेयर्स के टर्म में बात करो तो 40,000। अब ये कंपनी डिसाइड करती है, सब कुछ कंपनी करती है, लेकिन एक राइट पब्लिक के, एक राइट फादर के पास रहता है, कंपनीज एक्ट और सेबी। तू कितने का भी ऑथराइज डिसाइड कर, कोई दिक्कत नहीं है। तू कितने का भी इशू लेके आ, कल तू कंपनी क्रिएट कर 500 करोड़ का इशू ले आ, कोई मना नहीं है। लेकिन ये 500 करोड़ में से 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो ही सारे पैसे मिलेंगे, नहीं तो पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। 89.99% भी रहा तुरंत रिफंड हो जाएगा। 90% तेरे को ऐसा लगता है पब्लिक में तेरी कंपनी की डिमांड है, 90% इशू सब्सक्राइब हुआ तो वैलिड इशू है, नहीं तो इशू कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन बस यही लगी है कि सर ये जो आपका इशूड शेयर कैपिटल है ये आगे जाके सब्सक्राइब में कन्वर्ट होता है। ये आगे जाके क्या बन जाएगा, या तो पब्लिक क्या करेगी आपके शेयर को सब्सक्राइब करेगी, या पब्लिक क्या कर देगी अनसब्सक्राइब कर देगी। तो ये जो 90% है ये यहाँ पिक्चर में आता है कि जितना आपने इशू लेके आया है उसका कम से कम 90% क्या होना चाहिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब। 90% ऑफ द इशू शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब। जितने पैसे तुम शेयर होल्डर से पैसे मिलेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर पहले अप्लाई करेगा, बाद में हम उनको शेयर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा जब हमारा इशू क्लोज हो जाएगा कि भैया हमारे पास कितने पैसे आए हैं। पर 90% की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वैलिड इशू है, 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पूरा का पूरा पैसा मेरे को क्या कर देना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जितना भी मैं इशू लेके आ रहा हूँ उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। यहाँ पे पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 58,000 शेयर्स के लिए, क्या 90% की कंडीशन सेटिस्फाई हुई? यस सर, 90% की कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि 90% कितना है सर, इसका 90% है 5,40,000। यहाँ पब्लिक ने कितने के लिए रिस्पॉन्ड किया है, 5,80,000 के लिए रिस्पॉन्ड किया है सर, 90% से ज्यादा है, यानी कौन सा इशू है, वैलिड इशू। सर आपने इशू लाया था 6 लाख का, जिसमें से 5,80,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, बचा हुआ 20,000 क्या हो गया सर, बचा हुआ 20,000 हो गया अनसब्सक्राइब। यानी सर अगर आप फ्यूचर में कोई इशू लेके आना चाहते हो तो आप फ्यूचर में कितने का इशू लेके आ सकते हो? वेरी गुड। ये जो अनइशूड पड़ा है, अनसब्सक्राइब पड़ा है, ये आप कब यूटिलाइज कर सकते हो, फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो। सर टोटल था 10 लाख, 10 लाख में से पब्लिक ने कितने के लिए ऑफर किया, 5,80,000 के लिए ऑफर किया। पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया, 5,80,000 के लिए सब्सक्राइब किया। बचा कितना है सर, बचा है 4,20,000। तो ये 4,20,000 तू फ्यूचर में कभी भी इशू ला सकता है, तो कभी भी। सर क्या मैं ये ऑथोराइज को अमेंड कर सकता हूं? हाँ कर, अमेंड। आपको लग रहा है आपकी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो आप ऑथोराइज की लिमिट चेंज कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी चेंजेस लाओगे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा दोनों पापा को, सेबी को और कंपनीज एक्ट को। ठीक है सर, ये क्या हो सकते हैं सर, ये हमारे फ्यूचर इशू हो सकते हैं, ये हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं सर, इनको इशू कर सकते हैं। ओके, अब सर 5,80,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया है, यानी 5,80,000 रुपए हमें पब्लिक से मिल सकते हैं। लेकिन मेरे को आज 5,80,000 की पूरी जरूरत नहीं है, आज मेरे को सिर्फ 4 लाख की जरूरत है, और बचे हुए मैं बाद में मंगाऊंगा। जितने की जरूरत है उसे क्या बोला जाता है,
जितने की जरूरत है उसे बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जितने अभी अपन नहीं मंगाते हैं उसे बोला जाता है अनकॉल्ड, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जो मंगा लिए उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जो नहीं मंगाए वो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। सर जो मंगा लिए वो कॉल्ड अप, जो नहीं मंगाए वो अनकॉल्ड। सर हमने कितना मंगा लिया? सर यहाँ पे हमने मंगाया सिर्फ 4 लाख रुपए, तो हमारे अनकॉल्ड में कितना बच गया? सर अनकॉल्ड में बच गया 1,80,000 रुपये। अब ये तो मैं 4 लाख पब्लिक से मंगा लूंगा, अब ये 1,80,000 कब मंगाऊंगा? बोलो सर। ये 1,80,000 मंगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्यूचर में आप कभी भी मंगा सकते हो, या तो आप इसे फ्यूचर में कभी भी मंगा सकते हो। जब मेरे को पैसे की जरूरत है तब मैं फ्यूचर में कॉल कर सकता हूं। या मैं इसे क्या ट्रीट कर लूंगा? सर यहां मैं इसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट, रिजर्व कैपिटल। अगर मैंने इसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट किया, कैपिटल रिजर्व करूंगा कि रिजर्व कैपिटल ट्रीट करूंगा? बोलो बोलो। सर कैपिटल रिजर्व तो हो ही नहीं सकता हमारे पास, वेरी गुड। मतलब कोई रिजर्व में रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज द सर मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल? सर एक तो ये अनकॉल्ड वाला है जो अभी तक हमने मंगाया नहीं, तो ये तो हमें समझ गया, जब हमें फ्यूचर में पैसे की जरूरत रहेगी तब हम कॉल कर लेंगे, या हम उसे क्या ट्रीट कर लेंगे? रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लेंगे। सर व्हाट इज मीन बाय रिजर्व कैपिटल? सर रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ये पैसा आपने अभी तक मंगाया नहीं है, अगर ये पैसे को आप रिजर्व कैपिटल ट्रीट करते हो तो इसका मतलब ये पैसा आप कब मंगा सकते हो? एट द टाइम ऑफ बंद होने, जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कंपनी बंद होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, तब ये पैसा मैं क्या कर सकता हूं? कॉल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे क्या ट्रीट कर लिया था? रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर। यानी ये पैसा हम शेयर होल्डर से तभी मंगाएंगे जब हमारी कंपनी बंद होने वाली है। मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से मैं कोई भी एक कर सकता हूं, या तो मैं फ्यूचर में कभी भी मंगा सकता हूं, लेकिन मैंने ये फंड को 1,80,000 को ऐसा अनाउंस कर दिया कि ये 1,80,000 को मैं रिजर्व कैपिटल मानता हूं। इसका मतलब ये पैसा मैं कब मंगा सकता हूं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ, जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तब ये मनी मैं कॉल करूंगा, उसके पहले ये। मेरे पास दो ऑप्शन है वर्ल्ड के लिए, तो पैसा अभी तक हमने मंगाया नहीं है, या तो हम उसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लेंगे या हम फ्यूचर में मंगा लेंगे। रिजर्व कैपिटल ट्रीट किया तो वाइंडिंग अप से पहले नहीं मंगा सकता, वाइंडिंग अप से पहले मंगा ही नहीं सकता, भले तेरे को जरूरत क्यों ना हो, तू नहीं मंगा सकता क्योंकि तूने रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लिया। या तो फ्यूचर में कभी भी मंगा सकता। यहां पे किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। हो गया, एक बार हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे? जो सीए फाउंडेशन वाले हैं ना, तुमने बेटा लॉ पढ़ा है, तुमने अगर लॉ अकाउंट्स में डाला, तुमने अगर लॉ अकाउंट्स में डाला तो तुम्हारी जिंदगी के साथ बलंडर हो जाना है। लॉ अलग चीज है, अकाउंट्स अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। लॉ और अकाउंट्स को मिक्स नहीं करना। चेंजेस हर इसमें हो सकते हैं, लेकिन मैं वो चेंजेस अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे सिलेबस, लॉ के सिलेबस में होंगे, मेरे हिसाब से नहीं चेंज हो सकता। रिजर्व कैपिटल जो आपने ट्रीट कर लिया, एक बार रिजर्व कैपिटल तो ट्रीट कर लिया, फिनिश। अब ये पैसा आप वाइंडिंग अप पे ही मंगा सकते हो, उसके पहले नहीं मंगा सकते हो। नेक्स्ट सर, जो हम पैसा मंगाए हैं अब वो आएगा, उसको क्या बोलते हैं? सर पैसे मंगाने को बोला जाता है कॉल्ड अप, लेकिन पैसा आएगा उसे क्या बोला जाएगा सर? सर उसे बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप ये हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? अनपेड शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनपेड शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये मेरा पेड अप, ये मेरा अनपेड। सर जरूरी थोड़ी ना सब लोग पैसे दिए, 3,80,000 मिले, ओके बताता हूँ बेटा, 3,80,000 मिल गए, 20,000 हमने मंगाए लेकिन हमें नहीं मिले। जो आप मंगाते हो और आपको नहीं मिलते हैं उसे बोला जाता है अनपेड कैपिटल। दे आर ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ, या तो उसने डुबा दिए होंगे डिफॉल्ट, या फिर वो फ्यूचर में पे करेगा, तो कॉल्स इन अरियर्स। जो आपने कॉल किया था वो किस में है? अरियर में है।
तो डिफॉल्ट भी बोल सकते हो, या तो उसने पैसे डुबा दिए, या कॉल्स इन अरियर, जो आपने कॉल किया है वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी अरियर्स में, जब आएगा तो अरियर से हट जाएगा, वो डिफॉल्ट से अनकॉल्ड से कहाँ, अनपेड से कहाँ चले जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल में चले जाएगा। तो ये एक छोटा सा हमारा डायग्राम था। एक बार फिर से आते हैं। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, सर ये ऑथोराइज लिमिट है, ये हमारी ओवरऑल लिमिट है, ये हमारी पॉकेट मनी है। फिर हम थोड़ी सी पॉकेट मनी लेके बाहर गए उड़ाने के लिए, इशूड शेयर कैपिटल, बच कितना गया जो अलमारी में रखा है वो अनइशूड शेयर कैपिटल। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, जितने पैसे तुम लेके जाओगे उसका 90% तुम्हें उड़ाना है, यानी जितने का इशू तुमने मार्केट में दिया है उसका 90% पब्लिक ने क्या करने को ना, सब्सक्राइब करने को ना। अगर 90% सब्सक्राइब किया है वेल एंड गुड, 90% से कम है तो इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, बचा क्या, अनसब्सक्राइब। तो अनसब्सक्राइब को डस्टबिन में फेंक के आते क्या, कुछ मॉल में पैसे हमारे पास बच गए तो डस्टबिन में डाल के आते क्या, नहीं सर, वो जो अलमारी में पैसे रखे ना उसके साथ जमा कर देते। तो इशूड, अनइशूड और अनसब्सक्राइब को हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितना आपने सब्सक्राइब किया वो पैसे आप मंगाओगे, पैसे मंगाने को बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जितने आपने नहीं मंगाए, हमारे को 5,80,000 पब्लिक से मिलेंगे, लेकिन करंटली मेरे को 5,80,000 की जरूरत नहीं है, एक महीने के बाद मेरे को 1,80,000 की जरूरत है, अभी मेरे को 4 लाख की जरूरत है। तो एक काम करो, पब्लिक से अभी तुरंत 4 लाख मंगा लो, बचे हुए 1,80,000 कब मंगाएंगे, फ्यूचर में मंगा लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 महीने हमें जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, yes yes, allotment, first call, fine are considered as a uncalled, these are considered अनकॉल्ड। तो ये मेरा अनकॉल्ड है सर, अनकॉल्ड है। अब ये पैसा आप कब मंगा सकते हो, या तो मैं कभी भी फ्यूचर में मंगा सकता हूं जब मेरे को पैसे की जरूरत है, लेकिन मैंने अगर चिल्ला चोट करके सारे मेंबर्स को बता दिया कि ये पैसे को मैं रिजर्व कैपिटल ट्रीट करता हूं, तो ये पैसा आप तभी मंगा सकते हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने के कगार पे है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो ये पैसा आप अपने शेयर होल्डर से कॉल कर सकते हो। अब जो पैसा आपने कॉल किया है वो आएगा, पैसे आने को बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल, और पैसे मंगाने को बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप माइनस अनपेड इक्वल्स टू पेड अप शेयर। जितना पैसा मैंने मंगाया उसमें से जितों ने नहीं दिया उसको हटा दो तो क्या आ जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस अनपेड शेयर कैपिटल। तो ये कॉल्ड अप डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, पेड अप और अनपेड। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये एक छोटा सा चार्ट था। ऑथराइज्ड, इशूड, अनइशूड, इशूड के नीचे सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब के नीचे कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, कॉल्ड अप के नीचे पेड अप, अनपेड। बस एक ही जगह रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जितना तू इशू लेके आ रहा है उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब करने को होना। हाँ बेटा, नहीं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज नॉट दैट वो अमाउंट। हाँ, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज वो अमाउंट जो अपन मंगाते हैं, एप्लीकेशन पे मंगाया। अब इसको आप एप्लीकेशन से कन्वर्ट मत करो, इसको आप एप्लीकेशन से कन्वर्ट, सर एप्लीकेशन में तो जितना पैसा मंगाऊंगा सब देगा ना, हाँ देगा ना। अलॉटमेंट में तू मंगा, सारा पैसा आता क्या, नहीं आता। लाइव एग्जांपल देता। हाँ हाँ सर, दूंगा ही नहीं ना, दूंगा ही नहीं ना। नहीं, उसमें नहीं कर सकते अपन कॉल्ड अप पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है पहले मंगाना बाद में पे करना। एप्लीकेशन में ऐसा ये स्टेज आती ही नहीं है, एप्लीकेशन में ये स्टेज आती ही नहीं है। एप्लीकेशन में पहले पैसे आते हैं, बाद में शेयर दिए जाते हैं। एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसमें आती है। अलॉटमेंट पे पैसे मंगाने पड़ते हैं फिर आप पैसे देते हो, फर्स्ट कॉल पे पैसे मंगाने पड़ते हैं फिर आप पैसे देते हो। पहले हम कॉल करेंगे फिर सामने वाला पे करेगा। करंट एग्जाम्पल देता हूँ, करंट एग्जाम्पल, आपसे 12 CBSE की फीस डेली मंगाई जाए, आप नहीं पे कर रहे हो, कॉल्स इन अरियर। जो पे कर रहे हैं वो पेड अप में आ रहे हैं, जो पे नहीं कर रहे हैं वो अनपेड में आ रहे हैं। सिंपल, मैं तो कॉल ही कर रहा हूँ ना, आई एम कॉलिंग। आप वी पे आते हो, वी पे आते हो पहले दिन से क्लास एंजॉय करते हो क्या? नहीं, वी पे आते हो पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, यानी पहले एप्लीकेशन अमाउंट पे करते हो फिर क्लास एंजॉय करने मिलती है। वैसे ही अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो पहले एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ता है फिर आपको शेयर मिलते हैं। एक बार शेयर मिल गया उसके बाद आपसे इंस्टॉलमेंट
वीपीए आपको बोलता है भैया पैसे दे, वीपीए आपसे कॉल करता है, फिर आप एज अ शेयर होल्डर वीपीए को पैसे देते हो। पहले कॉल किया जाता है, बाद में पेड अप होता है। गॉट इट? नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए रखे थे ना, उसका पैसा थोड़ी ना मिला है। इतना फंड मेरे पास बचा हुआ है जो मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया है, ये फंड नहीं है, ये वो शेयर्स है जो मैं लोगों को दूंगा और लोग मेरे को पैसे देंगे। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, पास तो शेयर का कागज का टुकड़ा पड़ा है बस। ये तो लोगों को दूंगा तो शेयर पैसे देंगे ना, तो लोग पैसे देंगे ना, नहीं है हार्डकोर कैश नहीं है। दे आर नॉट एक्टिव शेयर, वो अभी तक मार्केट में एक्टिव ही नहीं हुए क्योंकि पब्लिक ने खरीदा ही नहीं अभी तक वो। यस, दीज आर एक्टिव शेयर। ये जो आप कॉल्ड अप कर रहे हो, हाँ ये आप जो कॉल्ड अप कर रहे हो, इतने शेयर आपने मार्केट में इशू कर दिए हैं, अब उस पे आपने इतना पैसा आया है, बचा हुआ पैसा नहीं आया है। जैसे करेंटली 12 सीबीएसई में 350 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 100 स्टूडेंट का पैसा अभी तक आया ही नहीं है, 250 का आ गया है। एक्टिव कितने? सर पूरे 350 एक्टिव है। एक्टिव कितने? पूरे 350 एक्टिव है, लेकिन इनका एप्लीकेशन सबका आ गया है, 350 का एप्लीकेशन आ गया है, लेकिन हमने इनसे अलॉटमेंट मंगाया, तो इसमें से 250 ने अलॉटमेंट दिया, 100 ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया। तो जिसने अलॉटमेंट का पैसा दिया पेड अप में आ जा, जिसने नहीं दिया अनपेड में बैठे। गॉट इट? फ्यूचर रिजर्व वाला नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको पे करने पड़ता। और ये जो आप अभी करंट सिनारियो देख रहे हो ना, ये लाइव एग्जांपल में नहीं होता, लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें नहीं होती है। लाइव मार्केट में अगर आपको शेयर खरीदना है, उस शेयर के भले 50,000 रुपये हो, पहले 50,000 रुपये दे, बाद में शेयर ले, फिनिश। एक ही इंस्टॉलमेंट होती है लमसम वाली, एक ही ऑप्शन है लमसम, कोई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पापा ट्रेडिंग करते होंगे, अगर आपका भाई ट्रेडिंग करता हो, आपकी सिस्टर ट्रेडिंग करती होंगी, तो पहले पैसे देने पड़ते हैं शेयर खरीदने के लिए, फिर हमारे अकाउंट में शेयर आते हैं, बस एक ही। सर इसमें नहीं आता है ये सब नहीं आता है। ये अगर आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पूरे पैसे तो कुछ अनकॉल्ड बचा ही नहीं ना, मैंने पूरा ही कॉल कर लिया, अनकॉल्ड कुछ भी नहीं बचा, तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का शेयर है करेंटली डीलिंग विद 2000 प्लस, 2000 रुपये प्लस पे डील कर रहा है, ठीक है, तो 2000 का शेयर मैंने खरीदना है, तो पहले 2000 रुपये भर, फिर वो शेयर खरीद दो। तो अनकॉल्ड तो कॉल्ड पूरा का पूरा ही कॉल्ड है, अनकॉल्ड कुछ बचा ही नहीं, तो फ्यूचर रिजर्व कोई काम का नहीं है। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ठीक है, मत करना कंपैरिजन, प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करोगे ना पूरा फ्यूज हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ। चलो ये आपके सिलेबस में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी ने अपडेट। नेक्स्ट आते हैं, अगर सर मेरे को शेयर्स मार्केट में इशू करना है तो सबसे पहले मेरे को शेयर का क्या डिसाइड करना पड़ेगा? वेरी गुड सर, मेरे को सबसे पहले शेयर्स की क्या डिसाइड करनी पड़ेगी सर? फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? इट इज़ द नॉमिनल वैल्यू, जितने में कम से कम ये शेयर बिक सकता है। एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये भी हो सकती है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, 5 रुपये भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं। कौन डिसाइड करे? कंपनी खुद डिसाइड। कौन डिसाइड? ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी, ये सेबी डिसाइड नहीं करता, ये कंपनीज एक्ट नहीं डिसाइड करता, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है। सर हमने फेस वैल्यू डिसाइड कर दी, सर एक शेयर मैं मार्केट में कितने में बेचूंगा? 10 रुपए में बेचूंगा। क्या ये 10 का शेयर 10 में बिक सकता है? तो क्या बोला जाता है? एट पार। 10 का शेयर क्या मैं 12 में बेच सकता हूं? हाँ सर, इसे क्या बोला जाता है? एट प्रीमियम बोला जाता है। 10 का शेयर क्या मैं 9 रुपए में बेच सकता हूं? हाँ सर बेच सकते हो, इसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है। सर आप 10 का शेयर, आप अपनी फेस वैल्यू का शेयर, 10 का शेयर 10 में भी बिक सकता है, 10 का शेयर 12 में भी बिक सकता है, 10 का शेयर 9 रुपए में भी बिक सकता है। यानी आप एट पार पे भी बेच सकते हो, एट प्रीमियम पे भी बेच सकते हो, एट डिस्काउंट में भी बेच सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन सर आप 10 का शेयर 10 में बेचो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 का शेयर 12 में बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने 10 का शेयर 9 में बेचा तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में किसको जा सकता है?
DEP को जा सकता है। सिर्फ आप तो क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू है, ये आप किसे दे सकते हो डिस्काउंट में? या तो पब्लिक को दे सकते हो। पब्लिक को दे सकते हैं क्या? पब्लिक को दे सकते हैं क्या? नो सर, यू कैन नॉट गिव शेयर एट डिस्काउंट टू द जनरल पब्लिक। तू क्रिस्पी करारा अपना फ्रेश इशू जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में इशू ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आप जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में हो। अगर आपको इशू करना है तो देयर इज अ एक्सेप्शन। किसको कर सकते हो? डायरेक्टर को कर सकते हो, एम्प्लॉइज को कर सकते हो, प्रमोटर को कर सकते हो। क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू, ऐसा इशू जो पहले कभी इशू हुआ ही नहीं है, ये इशू जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में नहीं जाए। वी आर टॉकिंग डिबेंचर को, आपके टर्म 1 में शेयर है, डिबेंचर नहीं है, तो उसको एक बार स्किप करते हैं अपन। शेयर अगर मेरे को मार्केट में इशू करना है तो या तो मैं एट पार कर सकता हूं, 10 का शेयर 10 में बेच सकता हूं, या मैं एट प्रीमियम पे कर सकता हूं। 10 का शेयर 12, 15, 15,000, 50,000, 1,50,000, लेकिन 10 का शेयर मैं पब्लिक को 9 रुपए में देता हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। वो चाहो अगर आपको डिस्काउंट में देना है आप 3 जन को दे सकते हो। देयर इज अ एक्सेप्शन। कौन है? डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एंड प्रमोटर, DEP। इन तीनों नालायक को तुमको डिस्काउंट में देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन तीनों के अलावा आप किसी को शेयर डिस्काउंट, कौन सा? क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू, जो इशू पहले नहीं हुआ, नया इशू आप नहीं। यहां पे किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? हाँ बेटा, क्योंकि सर कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। ऐसे तो मैं 100 रुपए की फेस वैल्यू रखूंगा सर, ऐसे तो मैं 100 रुपए की फेस वैल्यू रखूंगा, ठीक है। मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एक काम करो, जिसको मेरे कंपनी का शेयर लेना है ले लो 1 रुपए में, ले लो ना 1 रुपए में, 1 रुपए में ले लो। 100 रुपए का शेयर 1 रुपए में ले लो। लेकिन जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? पूरे 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसलिए कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? भैया देख, सीधा सीधा, मेरे को फालतू दिमाग की त्रास होना नहीं, कंपनियों का नाम खराब होना नहीं चाहिए, तो एक काम करो, आप जनरल पब्लिक को दे नहीं सकते हो। ये कब से हुआ? 2013 से हुआ। 2012 में चलता था, 2012 में चलता था, आप डिस्काउंट में इशू कर सकते थे, कोई मना नहीं था। लेकिन 2013 से कंपनीज एक्ट ने चेंजेस लेके आए। कंपनीज एक्ट ने बोला कि सर आपको डिस्काउंट में देना है तो आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को दो, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को दो, अपनी कंपनी के प्रमोटर्स को दो, आप जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में नहीं दे सकते। और एक चीज याद रखना, कोई बंदा अपना शेयर डिस्काउंट में दे रहा है यानी उसकी उतनी मार्केट में गुडविल है ही नहीं, तो तू कंपनी से बाहर ही निकल। कंपनीज एक्ट का सीधा बोलना है, या तो सरवाइव कर, 10 का शेयर 10 में बेच, या प्रीमियम कमा, 10 का शेयर 10 से ज्यादा में बेच। फेस वैल्यू से ज्यादा में बिका तो प्रीमियम कहलाएगा, फेस वैल्यू का फेस वैल्यू पे बोला बिका तो एट पार कहलाएगा, फेस वैल्यू से कम में बिका तू बेच ही नहीं सकता। प्रमोटर, अब मेरे को मार्केट में शेयर बेचो, आप शेयर लेके आए, सर मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी के, फ्रेश क्रिस्पी करारा इशू। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी, 2 शेयर होल्डर, बीच में कोई नहीं है, ना कोई एजेंट है ना कोई और चीज है, पूछना भी नहीं मेरे से, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर, बायर सेलर, फिनिश। कंपनी इज अ सेलर, आई एम अ बायर, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है हमारे, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है बेटा। ये कोर्स में होता तो अपन पढ़ते थे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते थे, क्लास कम पड़ जाती थी उसके लिए, ठीक है। तो सर ये 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर कितने रुपए के है? सर इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए का है, मैं 10 का शेयर 10 में इशू करना चाहता हूं, कर, कोई मना नहीं है। लेकिन तेरे को 2 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा। क्या आप पैसे कैसे मंगाने वाले हो? क्या आप पूरे पैसे एक साथ कॉल करने वाले हो या आप इंस्टॉलमेंट में मंगाने वाले हो? अगर आप पूरे पैसे एक साथ कॉल करते हो तो उसको बोला जाता है लमसम। अगर आप पूरे पैसे साथ कॉल करते, पूरे पैसे दे, बाद में मैं तेरे को कंपनी का शेयर दूंगा, नहीं तो भैया निकल। दूसरा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बोलता है देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2। जैसे अगर मेरे को ये देखो, ये क्या है? ये मेरी एक्टिवा है,
हाँ बोलो, ये क्या है? एक्टिवा है। बोलो हाँ ये एक्टिवा है। हाँ ये एक्टिवा है। कितने रुपए की है? जो नालायक हंसाना, तेरे 1 माह कटे शहर में। ये एक्टिवा है, कितने की है? 60,000 रुपये की है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन पूरे 60,000 दे, एक्टिवा लेके जा। ओके सर। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट में खरीदता तो सबसे पहले अपन क्या पे करते? वेरी गुड सर, सबसे पहले क्या पे किया जाता? डाउन पेमेंट पे किया जाता। यस सर। उसके बाद क्या पे किया जाता? सर उसके बाद आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद आती है फोर्थ इंस्टॉलमेंट। जैसे नॉर्मल कोई चीज़ अगर अपन खरीदे तो उसका इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर ऐसे ही रहता है, पहले डाउन पेमेंट दे दो, फिर आप धीरे धीरे मंथली इंस्टॉलमेंट में दो, या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दो, या ईयरली इंस्टॉलमेंट में पैसे हमें दे दो। लेकिन इन केस ऑफ शेयर्स देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रहेगा? सर पहली इंस्टॉलमेंट का नाम रहेगा एप्लीकेशन, और दूसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रहेगा? सर दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम रहेगा अलॉटमेंट। पहली रहेगी एप्लीकेशन, दूसरी रहेगी अलॉटमेंट। उसके बाद तेरे को ऐसा लगता है एक और रखना चाहिए, रख सकते हो, फर्स्ट कॉल। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है एक और रखना चाहिए, रख सकते हो, सेकेंड कॉल। उसके बाद ऐसा एक और लग रहा है एक और रखना चाहिए, रख सकते हो, फाइनल कॉल या थर्ड कॉल। ये आपके ऊपर है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिनिश। उसके बाद रखना है रखो, 3 रखनी है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 4 रखनी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल फाइनल कॉल, आप रख सकते हो, कोई लिमिट। सर अगर मैं लमसम की बात करूं तो लमसम में यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेज है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या कंपनी आपको डायरेक्टली शेयर दे देगी क्या? नहीं, कंपनी बोलते तुम छोटे हो, है पहले उससे पैसे मंगाओ, अगर वो पूरे पैसे दे रहा है तो उसे शेयर देंगे, नहीं तो हम उसे। कंपनी का प्रोसेस क्या है? सर कंपनी का प्रोसेस है बैंक से पैसे मंगाओ और फिर उसके बाद उसे क्या दे दो? शेयर्स दे दो। तो जब एक इशू आता है ना, जैसे 1 लाख शेयर का इशू आया, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो ये इशू की एडवर्टीजमेंट होती है, और ये एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है कि आज का डेट है सर, आज जैसे 28 सितंबर है, तो ये इशू 18 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जिसको शेयर खरीदना है आप इस पीरियड में खरीद सकते हो। यानी मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, 18, 19, 20, टोटल 3 दिन दे रहा हूँ। आप 3 दिन में मेरी कंपनी के जितने शेयर खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो ये 3 दिन का मैं इशू लेके आया। यहाँ पे सब लोग क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेरा बैंक अकाउंट दे दिया, मेरी कंपनी के नीचे लाइन लगा के तो खड़े नहीं हो सकते ना, मैंने एडवर्टीजमेंट में अपना बैंक अकाउंट दे दिया कि ए नालायक तेरे को मेरे कंपनी के शेयर चाहिए तो एक काम कर, ये रहा बैंक अकाउंट, इसमें पैसे डाल, तेरे को शेयर मिल जाएंगे। ऐसे बहुत लोगों ने पैसे डाले, बहुत लोगों ने पैसे डाले, और ऐसा करके मेरा इशू फुल्ली सब्सक्राइब करके मेरा इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। अगर मेरा इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया, सर मैं क्या करूं? पूरे पैसे आ गए? हाँ सर पूरे पैसे आ गए, बैंक में पूरे पैसे आ गए। बैंक इज अ रिसीवर और अ गिवर? सर बैंक इज अ रिसीवर ऑफ कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 2। सर ये पैसे किसने दिए? सर देयर आर 1 लाख शेयर होल्डर, हर बंदे ने एक ही शेयर कंपनी का लिया, आपके कंपनी का एक ही शेयर लिया, ठीक है। क्या मैं 1 लाख लोगों का नाम लिख? इज पॉसिबल? सर इट इज नॉट पॉसिबल। कहाँ मैं 1 लाख लोगों का यहाँ नाम लिखते रहूं? तो एंट्री के पन्ने भर जाएंगे और सबका नाम लिखना इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करें सर? सर हमने बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था पेएबल रिसीवेबल। सर वैसे ही यहाँ पे जिन बंदों ने हमें पैसे दिए हैं, क्या हम उन्हें एक कॉमन नाम दे सकते हैं क्या? हाँ सर, हम उन्हें एक कॉमन नाम दे सकते हैं। कॉमन नाम क्या दे देते हैं सर? कॉमन नाम देते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये शेयर एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वैसे तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये उन शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उन इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने मेरे कंपनी के शेयर के लिए मेरे को पैसे दिए, जिन्होंने पैसे दिए। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट एंट्री विल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की सर, जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी सर? सर पैसे आ गए,
हाँ सर पैसे आ गए। अब अगर कंपनी के पास पैसे आ गए तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। तो जिस नाम से मैंने उधारी चढ़ाई थी उसी नाम से उधारी को खत्म करना पड़ेगा। हाँ सर उसी नाम से उधारी को खत्म करना है, कर दो उधारी खत्म। शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप शेयर इशू कर रहे हो तो यहाँ पे अपने को कभी कभी होती है दिक्कत, सर टू क्या लिखे, टू यू कैन राइट शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते, लेकिन जो आपने यूज़ किया वही आगे कंटिन्यू करना, या तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले पैसे आए, भैया हमको शेयर होल्डर पे भरोसा ही नहीं है, वैसे ही हमको स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है। पहले नालायक तू रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर, तूने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया फिर क्लास एंजॉय कर, या फिर पूरे पैसे दे तो उसके बाद क्लास बैठना, पहले पूरे पैसे दे फिर उसके बाद कंपनी के शेयर लेना। ये आ गए पूरे पैसे देने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कौन है, सर ये वो शेयर होल्डर है जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं शेयर्स के लिए। अब हम उन्हें उनकी उधारी के अगेंस्ट क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। तो जिस नाम से उधारी चढ़ाई थी उस नाम से खत्म कर दूंगा और कंपनी के क्या दे दूंगा, शेयर देखूंगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिस नाम से उधारी चढ़ाई थी वो उधारी खत्म हो गई, हमने हमारे कंपनी के शेयर दे दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क मी। सर फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, सर कंपनीज एक्ट 1956 अलाउड डिस्काउंट इन पब्लिक, यस सर, लेकिन वो अमेंड हो गया है तो अब 2013 के बारे में ही सोचना पड़ेगा हमें। फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं, हमको हमारी शेयर की फेस वैल्यू क्या रखनी है। सर तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये लमसम वाला कंपनी लेती है, लमसम में मंगाएगी तो फिर उसके लिए कॉल्ड अनकॉल्ड वाला कैटेगरी अप्लाई नहीं होगा ना। और करेंटली जो मार्केट में होता है यही होता है, जो भी करंट प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है वो यही चल रहा है। पहले पूरे पैसे दो फिर उसके बाद कंपनी के शेयर ले लो। अगर आप इंस्टॉलमेंट में जा रहे हो तो इंस्टॉलमेंट में एक इकलौती स्टेप है एप्लीकेशन, जिसमें पहले पैसे आते हैं, क्योंकि मेरे को आप पे सही में नहीं भरोसा कि आप मेरे कंपनी के शेयर लोगे कि नहीं लोगे। अगर आपको लेना है तो एक एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दो, 10 का शेयर है, ठीक है 10 का शेयर है, एप्लीकेशन पे मंगाने वाला हूँ 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगाने वाला हूँ 4 रुपये और बैलेंस मंगाऊंगा फाइनल कॉल पे। तो कितना बैलेंस बच गया सर, 10 में से 7 आपने पहले मंगा लिया तो बैलेंस कितना बचा, 3 रुपये मेरा बैलेंस बच गया। तो ये मैं कब मंगाऊंगा, सर ये मैं एप्लीकेशन पे, सर ये मैं अलॉटमेंट पे और ये मैं फाइनल कॉल पे कॉल करूंगा। अब सबसे पहले कौन आएगा, एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसे आते हैं, बाद में शेयर इशू किया जाता है। इन एप्लीकेशन सबसे पहले पैसे आते हैं, बाद में कंपनी क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। तो सर पैसे आने की एंट्री क्या होती है, पैसे आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर यहाँ पे भी वो कॉमन नाम यूज करेंगे यार, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं सर वो लमसम के लिए था, वो लमसम के लिए था जहां पे पूरा पैसा एक साथ मंगाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो तो हम इंस्टॉलमेंट का नाम ही यूज करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एज अ कॉमन नेम। ये टू शेयर एप्लीकेशन किसको डिनोट कर रहा है, सर ये उन शेयर होल्डर को डिनोट कर रहा है जिन्होंने शेयर के लिए पैसे दिए हैं। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं क्या करूँगा, तुरंत शेयर इशू कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले पैसे आए बाद में शेयर दिए, पहले आपने वीपे में रजिस्ट्रेशन किया, बाद में वीपे की क्लास एंजॉय की, फिर उसके बाद आपको पैसे मंगाने के लिए हम रिमाइंडर देते हैं। द कंपनी रिमाइंडर इज गिवन टू यू कि भैया बचे हुए पैसे पे करो, भैया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, भैया अलॉटमेंट का पैसा पे करो। एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसे आए बाद में हमने शेयर दिए, बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट, ये तो मेरी एप्लीकेशन स्टेज हो गई। सर अलॉटमेंट में क्या करना पड़ेगा, सर अलॉटमेंट में पहले पैसे कॉल करने पड़ेंगे, पैसे एंट्री होती है कॉल
किससे मंगाने हैं सर? शेयर होल्डर से मंगाने हैं। तो शेयर होल्डर को हम सर्विस तो दे रहे हैं, शेयर होल्डर को हम शेयर्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, तो दे आर रिसीवर ऑफ उधारी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसे मंगाने की एंट्री हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकेंड एंट्री नहीं समझी सर? ये शेयर देने की एंट्री, जिस नाम से उधारी चढ़ाया था उस नाम से शेयर दे दूंगा और शेयर कैपिटल मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। ये पैसे मंगाने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसे आ गए? हाँ सर पैसे नहीं आए, अभी तो पैसे मंगाए हैं। अब ये नालायक शेयर होल्डर क्या करेंगे? पैसे पे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिस इज योर अलॉटमेंट। हमेशा याद रखना एप्लीकेशन की एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके अलावा तू जो भी इंस्टॉलमेंट मंगाएगा, उसके अलावा तू जो भी इंस्टॉलमेंट मंगाएगा बेटा, इंस्टॉलमेंट पैसे मंगाने की एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और पैसे पे करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मंगा रहे हो, इंस्टॉलमेंट की जगह लिख दो शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मंगा रहे हो, इंस्टॉलमेंट की जगह लिख दो फर्स्ट कॉल। एंट्री वही रहनी है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग फॉर इशूइंग शेयर इनटू द मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हो तो दो मेथड है, या तो आप पूरे का पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो। अगर पूरा पैसा एक साथ कॉल किया जा रहा है तो पहले पैसे पूरे आएंगे, बाद में कंपनी शेयर रिलीज करेगी। और यहां पे मैं सारे क्रेडिटर, सारे शेयर होल्डर को क्रेडिट नहीं करते बैठूंगा, यहां पे मैं एक कॉमन नाम यूज करूंगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कॉमन नाम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट। कौन कौन सी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये तो फिक्स है। इसके बाद अगर आपको रखना है तो आप और भी रख सकते हो। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट एट एप्लीकेशन स्टेज, जो आपकी एप्लीकेशन स्टेज होती है उसमें पहले पैसे आते हैं, बाद में शेयर इशू किया जाता है। बट इन केस ऑफ रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आप पहले पैसे मंगाते हो, आप पहले पैसे कॉल करते हो। आप वीपे में पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपको वीपे की क्लास एंजॉय करने मिली, एप्लीकेशन स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज पैसे दिए, बाद में क्लास मिली। वैसे ही पहले पैसे दिए, बाद में शेयर मिला। उसके बाद आप क्लास में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, विपुल सर आपको क्लास के बाहर नहीं निकालेंगे, विपुल सर आपको बोलेंगे कि भैया ये पे कर दो। यानी हमने आपसे पैसे मंगाए, हमने आपसे पैसे कॉल किए, ये होती है पैसे मंगाने की। हमने आपसे पैसे कॉल किए, पैसे मंगाने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पैसे मंगाए, आप पे करो। अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट टू फर्स्ट। बस ये था पार का। प्रीमियम में एक सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट तो है नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कम ऑन ऑल ऑफ यू, ऑल क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? सर जैसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शेयर खरीदने वालों को डिनोट करता है, वैसे ही शेयर कैपिटल शेयर को डिनोट करता है ना? यस सर, शेयर कैपिटल शेयर को डिनोट करता है। सर व्हाई डू वी क्रेडिट शेयर कैपिटल? क्योंकि हमारे पास से शेयर जा रहे हैं। शेयर इज अ पर्सनल अकाउंट, शेयर के बदले हमें क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। भैया बंद मत करो, सारी लाइट चालू करो। शेयर के बिहाफ में हमें क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं।
शेयर्स के बिहाफ में हमें क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, शेयर के बिहाफ में पैसे मिल रहे हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ लोन कि आपको पब्लिक ने लोन दिया है। शेयर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, इसके अलावा कोई और? ऑल क्लियर? डिफरेंस है सर, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल इज फंड असाइड बाय अ कंपनी यूज्ड इन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। हम ये फंड कब यूज करेंगे? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट आता है जो आपको एसेट बेच के प्रॉफिट होता है, जो आपको शेयर बेच के प्रॉफिट होता है, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जब अपन वो कंसेप्ट पे आएंगे तब मैं आपको डिटेल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? स्पीड बरोबर चल रही है? ज़्यादा लग रही है आपको स्पीड? ज़्यादा लग रही है? कम लगे ठीक है। स्पीड अगर आपको नॉर्मल लग रही है, लैंग्वेज बरोबर है, और कुछ आप चाहते हो इसमें इम्प्रूवमेंट? चलेगा? अच्छे से चल रहा है? सब ठीक है? ऑल क्लियर? हर चीज़ अच्छी से समझ रही है? चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू टुमारो, बाय बाय।